दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ हैं सत्याग्रह लाइव्स के शानू पांडे जी, और ये अपने विचारों को रखने के लिए बहुत ही मशहूर तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं शानू पांडे जी। शानू पांडे जी से हम मोतिहारी सीट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा, चुनाव तो बीत गया मोतिहारी का, क्या समीकरण कर रहा है? कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है? देखिए, अगर चुनावी प्रचार पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब से राजेश कुमार टिकट लेके आए उसके बाद मोतिहारी का समीकरण बहुत बदला बदला हुआ दिख रहा था। सभी कोई प्रचार में जुटा हुआ था। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी नामांकन के दिन आए, चुनावी सभा को 2-4 मिनट संबोधित किए। उसके बाद में उनके जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी महागठबंधन के बहुत सारे नेता चुनावी प्रचार प्रसार में लगे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरह से चुनावी प्रचार किया गया वो बहुत इफेक्ट पड़ा है उसका। क्या इफेक्ट पड़ा? अब देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हरसिद्धि कुशवाहा और दलित क्षेत्र माना जाता है। हरसिद्धि में बीजेपी ने जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको उतारा, चिराग पासवान को उतारा। हरसिद्धि के जो विधायक है कृष्ण नंदन पासवान जो गन्ना मंत्री है बिहार में, वो तो वहीं के हैं ही, उन्होंने भी खूब दौरा किया, चुनावी प्रचार किया। अगर आप मोतिहारी में बात कीजिएगा तो चिराग पासवान से लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ढेकहा में जो कुशवाहा बहुल इलाका भी माना जाता है वहाँ पे भी सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, लगभग जिस इलाके में जिस जाति के लोग हैं वहाँ पर बीजेपी ने उस जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता को उतारा चुनावी प्रचार में। सबसे पहले वो बेनिफिटेबल रहा। शाहनवाज हुसैन तक यहाँ पे आए और अंत में तो मोदी जी आए ही। तो अब देखिए, मोदी जी के आने से पहले एकदम डॉक्टर राजेश कुमार का चर्चा हो रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद समीकरण बदल गया क्या? मोदी जी के आने के बाद से माहौल बदला ही है। वैसे वोटर के बारे में कहा जा रहा था कि वैसे वोटर बीजेपी से नाराज है, और वैसे के एक बड़े नेता मोतिहारी की मेयर है प्रीति कुमारी, उनके पति है देवा गुप्ता, वो लोग अब बड़े नेता के रूप में गिने जाते हैं मोतिहारी के। तो ऐसा चर्चा हो रहा था कि वो लोग वैसे वोट खींच लेंगे। लेकिन मोदी जी के आने के साथ ही वैसे तो छोड़िए, लगभग सभी जाति के जो लोग हैं वोटर थे जो डॉक्टर राजेश कुमार के प्रति झुकाव रखते थे, वो धीरे धीरे उधर से अलग होना शुरू हुए, और यहीं जाके कल हुआ है। अगर आप अधिकतर जगह का आंकड़ा उठाइएगा तो कल्याणपुर विधानसभा जो यादव बहुल विधानसभा माना जाता है, वहां से भी करीब 30 से 40% जो यादव है उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। खबर बता रहे हैं आप, एकदम यादव वोट में टूट हो गई है क्या? एकदम टूट हो गई है। सिर्फ कल्याणपुर में करीब 40% जो यादव वोटर है वो बीजेपी को वोट दिए हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण बताई जा रही है। अब विपक्ष में राधा मोहन सिंह है, काफ़ी चर्चा होती है, भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और उसके बाद में अगर आप देखें तो आरजेडी के जो कई नेता हैं, आप खुलेआम तौर पे देखिएगा तो मनोज यादव से संतुष्ट नहीं है। ये फेसबुक पर टिप्पणी करना, इशारों में बोलना या चर्चा होना, कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट पड़ा है कि उनके कार्य से उनके संतुष्ट नहीं होने, उनसे संतुष्ट नहीं होने के कारण बहुत सारी बातें हुई है कल्याणपुर में जो मैं खुल के बोल नहीं सकता हूँ। बस इतना मैंने बोल दिया कि उनसे नाराज है, और बाकी का आपको भी पता होगा कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। तो जिस जातीय फैक्टर का बात हो रहा था पूर्वी चंपारण में, वो जातीय फैक्टर अब की बार साबित नहीं हो पाया है मोतिहारी में। गोविंदगंज उसमें अरेराज में स्वरनाथ धरती पर जोगी जी भी आए थे, और जोगी जी के आने के बाद भी कुछ समीकरण बदला है क्या? देखिए, गोविंदगंज में अधिकतर जो है ब्राह्मण की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 60-65 हज़ार है। तो ब्राह्मण में तो वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं जो पुराने वोटर है कांग्रेस के शुरू से ही, उसमें से जो 10-20% है वो कांग्रेस के वोटर है, तो वो तो रहेंगे ही।
उनका वोट तो मिलेगा ही। बाकी जो वहाँ पे जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, भूमियार हो गए, या जो नए उम्र के करीब आपको कुशवाहा यादव व बहुत सारे ऐसे जातियों के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो वैसे लोग कुछ लोग जो डॉक्टर राजेश कुमार के समर्थन में जा रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए योगी जी को अरे राज में बुलाया गया। गोविंदगंज विधानसभा है, राजू तिवारी जो गोविंदगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी 2-3 दिन रहकर वहाँ पे खूब तैयारी किए। तो अब वहाँ से खबर ये सामने आ रहा है कि जो डॉक्टर राजेश के समर्थन में जाने वाले थे, अधिकतर जो हिस्सा उनके समर्थन में जाने वाला था, वो परसों शाम को, यानी वोट के एक दिन पहले शाम को, वो सब बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गए। कुशवाहा समाज में जो कहा जा रहा है कि कुशवाहा पूरा डॉक्टर राजेश कुमार को वोट दिया है, तो ये भी सही नहीं है। कुशवाहा में भी अच्छी खासी वोट आई है बीजेपी के खेमे में। कुशवाहा में भी अच्छी खासी वोट आई है बीजेपी के खेमे में। क्यों? क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ पे लगातार उतरे हुए थे, और अधिकतर वो लोग, और आपको एक बात बता देते हैं कि कुशवाहा समाज में जो पढ़े लिखे हुआ है, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जिनको लग रहा है कि यहाँ मोदी सरकार से उनको फायदा है, तो साइलेंट वोटर के रूप में चुपचाप रहकर बीजेपी को वोट किए हैं। हम भी रिपोर्टिंग किए हैं मोतिहारी में, तो मोदी जी का रैली हो चाहे किसी नेता का रैली हो, उसमें महिलाओं की संख्या काफी रहती थी। इस पर क्या कहें? आमतौर पर देखा जाता है कि जो महिला वोटर है, कि वो चाहे यूपी हो या बिहार हो, महिला जो वोटर है वो सिर्फ अधिकतर 2 व्यक्ति पे भरोसा करेंगे। शुरू से तो एक नीतीश कुमार पे महिलाओं का भरोसा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका, आशा वगैरह सब कुछ किया, आरक्षण में भी महिलाओं को दिया। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, शराबबंदी जो, उसमें नीतीश कुमार के प्रति और महिलाओं का रुख बढ़ा। और आमतौर पर जो अब की बार महिलाएं हैं, वो अब गैस वगैरह बहुत सारी बातें हैं, उसके चलते भी कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर के रूप में है। और आमतौर पर कहा जाता है कि महिला वोटर का पता नहीं चल पाता है कि वो किधर जाएंगी। लोग चर्चा करता है कि नहीं अब की बार वो तेजस्वी यादव के साथ में है, तो राहुल गांधी के साथ में, लेकिन अंत तक पूर्वी चंपारण में महिला और दलित वोटर जो हैं वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। हालांकि उसमें 10-20% थोड़ी टूट होती है, लेकिन अधिकतर 70 से 80% जो वोट है वो सिर्फ बीजेपी को और नीतीश कुमार को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है यहाँ एनडीए के लिए। अच्छा, स्पष्ट बात बताइए, मोतिहारी सीट भाजपा निकाल रही है या नहीं निकाल रही है? देखिए, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, कई बूथों पे घूमने के बाद में, कई जो राजनीतिक पंडित होते हैं, कई जो चैनल वाले हैं, वो खुल कर बोल रहे हैं। मतलब इशारा तो उनका हो गया है कि मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जीत रहे हैं। और आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल पढ़िएगा, मेरा पर्सनल, तो वहाँ मैंने भी लिख दिया है कि राधा मोहन सिंह जीत ही रहे हैं। जीत के पीछे कई सारी वजह है, और सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे माना जा रहा था कि जातीय फैक्टर होने वाला है, तो जातीय फैक्टर अब की बार पूर्वी चंपारण में साबित नहीं होने वाला है। लोग कह रहा था कि कुशवाहा पूरा वोट देगा डॉक्टर राजेश कुमार को, सहनी पूरा वोट देगा डॉक्टर राजेश कुमार को, यादव पूरा देगा, मुस्लिम पूरा देगा, लेकिन कहीं नित्यानंद राय भी काफी सभा किए पिपरा विधानसभा में, जहां जादव बहुल है, उसका भी इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, नित्यानंद राय हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका उतना प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर जो यादव वोटर में, तो शुरू में हमने आपको बता दिया कि क्यों आखिर 40% वोट आया है, क्या नाराजगी रही है, ये सब तो आपको बता ही दिए यादव वोटर में। रही बात कुशवाहा की भी, सहनी की भी, तो लोग अंदाजा लगा रहे थे। तो कुशवाहा के बड़े बड़े नेता अंदरूनी तरफ से बीजेपी को समर्थन में थे, सहनी के बड़े बड़े नेता अंदरूनी तरीके से चुप बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं बोले, कहीं भी नहीं बोले। तो इसका भी अंदाज़ा आप लगाइए। मोतिहारी में वैसे की अच्छी खासी संख्या है, शहर में अन्य जैसे चकिया हो गया या गांव में भी वैसे की अच्छी खासी संख्या है। तो जो डॉक्टर राजेश जो हम वही बता रहे हैं कि चकिया के जो नगर वो महापौर है,
हाँ, चकिया के जो महापौर हैं कौन सराफ? पवन सराफ, वो भी डॉक्टर राजेश कुमार का झंडा ढो रहे थे, लेकिन अंत तक वो भी बीजेपी के समर्थन में आ गए। लास्ट में आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में जो प्रधानमंत्री मोदी के रैली हुए थे, उसमें वो मंच पे उनको बैठाया गया था, उन्होंने भाषण भी दिया था पवन सराफ जी का। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कहाँ पे टूट हुई है। क्या आपको लगता है कि इतना जो शातिर खिलाड़ी राधा मोहन सिंह को माना जाता है, उन्होंने पूरा खेल करके दिखा दिया है, तो क्या लगता है आपको कि राधा मोहन सिंह हार सकते हैं? अंतिम चुनाव था राधा मोहन सिंह का, उनका कहना था कि ये लास्ट समय है और अंतिम समय में कोई हारना थोड़ी चाहेगा। तो आप कुल मिला के रख लीजिए कि समीकरण जिस तरह से राधा मोहन सिंह शातिर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, वोट से जीत रहे हैं। देखिए उनको बताइए कितना वोट से जीते। आमतौर पर चर्चा हो रही है कि 50,000, 60,000, 70,000 इतने वोट से जीत सकते हैं, आमतौर पर चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी के भी नेता, जो एनडीए के नेता है, कह रहे हैं कि 4 लाख पार। लेकिन अब की बार स्पष्ट है कि पिछला बार करीब 2.5-3 लाख वोट से राधा मोहन सिंह जीते थे, तो अब की बार वो भी आंकड़ा नहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत दर्ज होगी तो ये आंकड़ा 1 लाख, 1.25 लाख तक जा सकता है, उससे ज़्यादा आंकड़ा ये नहीं जाने वाला है। चलिए, अभी हमारे साथ थे शानू पांडे जी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर जरूर बताइएगा। शानू पांडे जी ने सारी बातों को बेबाकी से जवाब दिया है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।